नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सकट चौथ व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। इस बार माघ माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 बजे पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 7:15 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:01 पर। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का अलग अलग समय होता है, तो आप अपने स्थानीय समय अनुसार चंद्र देवता को अर्घ्य देकर सकट चौथ के व्रत का पारण कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ महालक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल गुड़ लड्डू, मोदक आदि अर्पित किए जाते हैं। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाला भगवान गणेश के मंत्र का ओम गणपति देवाय नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा की जाती है और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, माघ माह में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन शश उपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ा दे और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे माता, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे माता, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। हुनी के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्री की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्ग सिधार गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा
पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माह के संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन करती थी। हे माते, भिक्षा तन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने हाथों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बालक को न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण की लाली के समान शांति है, कांतिशाली है। हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदाय, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः होने पर कुमार ने अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए जब आँख खोलकर देखा तो उसमें जंग भर पानी जमा हुआ पाया। और उससे भी अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब उससे आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आके कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की बलि तुम चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह तो मुझे क्यों ही जीवित छोड़ेगा। इस भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती है। अरे वह लड़की को लेकर भला क्या करेगी। मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आँख खोलकर देखा तो क्या देखा कि उस लड़के को जिस स्थिति में बिठाकर गया था वह निर्भय होकर वहीं बैठा है और उसमें जंग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा हूँ और इसकी सूचना देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हो गया और उस लड़के को देखने के लिए आया। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जंग पर पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वह दूरी मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उग आई है। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही से भूख प्यास लगी। यह आवे में बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में बैठा हो। राजा की इस तरह की बात कह ही रहा था कि वहीं ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर भा जाती है, ठीक वैसी ही अवस्था में उस ब्राह्मणी को देखकर
राजा ने उस बालक को उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। ब्राह्मणी बालक को गोद में प्यार से बिठाकर कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना करती है या फिर तूने कोई धर्माचक्र ने किया है जिसके कारण तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ? तब ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया और ना ही मैं कोई धर्माचक्र जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र आज जीता जागता खेल रहा है। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता तो अब से इस संकटनाशक गणेश जी के व्रत को करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पति व्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश भगवान का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उसी दिन से प्रत्येक माह के गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्र और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निशक राज्य भोगने लगे। यह थी संकटनाशक गणेश चतुर्थी कथा। भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेक स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उसमें से एक पाठ गणपति अर्थशीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अर्थशीर्ष को संस्कृत पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आप सभी को सुना रही हूँ श्री गणेश अर्थशीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें और भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही के केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो। आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, परमेश की रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांग्मय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आदित्य हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानम विज्ञानमय हो। यह जगत आपसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत आप में ही लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परापक्ष, बखरी और मध्यमा वाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो।
आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्मा हो, भू भुव स्वः। ये तीनों लोग तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्मा भी आप ही हो। आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवृत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। ग का इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नारद संधान है, संगीता संविद है। यह ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि है, नीच रंग दय छंद है, श्रीमद महागणपति देवता है। यह महामंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवता, जगत के कारण, उच्चयुत, सृष्टि के आदि में अवीर, भूत, प्रकृति और पुरुष से भी परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ होता है। वह व्रत अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार करता है, गणपति को नमस्कार करता है। प्रथम प्रति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। नमस्कार है यह अर्वत क्षेत्र अथर्ववेद का उपनिषद। इसका जो पाठ करता है, ब्रह्मा को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पाप को तथा उपपात को से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः साय दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो, उससे कभी नहीं देना चाहिए। जो मुख के कारण दे देता है, वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है, उनकी समृद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि का उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है, वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करता है, वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दैवाय अंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है, वह
कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डू और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। जय चतुर्थी के व्रत में जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा के साथ साथ अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते हैं, माता और भगवान गणेश की कृपा उन पर हमेशा रहती है। भगवान गणेश की कृपा उनकी संतान पर हमेशा होती है। निसंतान लोगों को संतान का सुख मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।